नमस्कार, यात्रा हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्राग में घूमने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ चीजें दिखाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन इनेबल करें और अपने प्राग के अनुभव को नीचे कमेंट्स में शेयर करें। नंबर 10, ओल्ड टाउन स्क्वायर। प्राग के ओल्ड टाउन के केंद्र में स्थित ओल्ड टाउन स्क्वायर एक प्रभावशाली ऐतिहासिक चौक है। इस चौक पर विभिन्न शैलियों की इमारतें स्थित हैं, जो एक सुंदर पेंटिंग जैसा दृश्य प्रस्तुत करती है। ओल्ड टाउन स्क्वायर कई प्रमुख इमारतों और मूर्तियों का घर है, जिसमें 2 चर्च शामिल हैं। एक गॉथिक शैली का चर्च आवर लेडी बिफोर टीन, जिसकी विशिष्ट मीनारें हैं, और दूसरे तरफ स्थित सेंट निकोलस चर्च। लेकिन चौक का मुख्य आकर्षण वास्तव में ओल्ड टाउन हॉल है, जिसमें एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक के साथ ओल्ड टाउन हॉल टॉवर भी शामिल है। ओल्ड टाउन हॉल की दीवारों में बना विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो वास्तव में दुनिया की सबसे पुरानी काम करने वाली एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। घड़ी में 12 देवदूतों की मूर्तियां हैं, जिनमें से एक हर घंटे के शुरू में घड़ी के ऊपर दिखाई देती है। जब आप अंदर हों, तो प्रभावशाली चैपल का दौरा करें और अंदर से घड़ी के घूमते हुए सिस्टम को देखें। चौक पर स्थित प्राग मेरिडियन भी देखें, जिसे पुराने दिनों में समय और माप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 9, यहूदी क्वार्टर। प्राग में यहूदी बस्तियों की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी, और तब से यह शहर यहूदी जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चूंकि उन्हें शहर के अन्य हिस्सों में रहने की अनुमति नहीं थी, प्राग के ओल्ड टाउन और वल्तवा नदी के बीच स्थित पूरा क्षेत्र अब यहूदी क्वार्टर बन गया। यह क्षेत्र अब संग्रहालयों का घर है, जो यहूदी बस्ती में जीवन की झलक दिखाते हैं। यदि आप यहूदी संग्रहालय का दौरा करते हैं, जो वास्तव में प्राग में सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है, तो आप कई प्रभावशाली सभाओं को देख सकते हैं। साथ ही प्रभावशाली ओल्ड यहूदी कब्रिस्तान भी, जिसमें कई परतों में कब्रें हैं। जब आप इस क्षेत्र में हो, तो यहूदी क्वार्टर के ठीक बगल में स्थित फ्रांज काफ्का की प्रसिद्ध मूर्ति को देखना न भूलें। नंबर 8, चार्ल्स ब्रिज। चार्ल्स ब्रिज एक 600 साल पुराना पुल है, जो माला स्ट्राना, प्राग कैसल के नीचे का क्षेत्र, और ओल्ड टाउन, जो वल्तवा नदी के विपरीत दिशा में स्थित है, को जोड़ता है। जब इसे 1402 में बनाया गया था, चार्ल्स ब्रिज पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग लिंक था। इतिहास के दौरान इसे सभी प्रकार के यातायात के लिए उपयोग किया गया था, लेकिन अब यह केवल पैदल यात्रियों के लिए है। इसे 19वीं शताब्दी तक चार्ल्स ब्रिज नहीं कहा जाता था। जब आप इस पुल को पार करते हैं, तो आप बोहेमियन मूर्तिकारों द्वारा विभिन्न समयों में बनाए गए संतों और संरक्षकों में से एक की 30 मूर्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं। पुल के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर 2 प्रभावशाली मीनारें भी स्थित हैं। आप मीनारों पर चढ़ सकते हैं और ऊपर से प्राग का एक शानदार दृश्य देख सकते हैं। प्राग अन्य महान दृश्यों की पेशकश करता है, जैसे कि प्रभावशाली पाउडर टॉवर से या नदी की नाव यात्रा से। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर जाएं। नंबर 7, मैनिफेस्टो मार्केट फ्लोरेंस। मैनिफेस्टो मार्केट एक आधुनिक, स्टाइलिश बाजार और एक सांस्कृतिक और कला केंद्र है, जिसे अस्थायी संरचना के रूप में माल ढुलाई कंटेनरों का उपयोग करके बनाया गया है। हमने यहाँ मैनिफेस्टो का दौरा किया। आप एक स्टॉल से दूसरे तक चल सकते हैं और वाइब का आनंद ले सकते हैं। बाजार खुद को भोजन और संस्कृति का भविष्य बताता है, और यह यूरोप के पहले पूरी तरह से कैशलेस स्थानों में से एक है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप यात्रा से पहले खुलने का समय जांच लें, क्योंकि यह मौसम के अनुसार होता है। हालांकि इस बाजार से बहुत अलग प्राग अन्य स्ट्रीट मार्केट्स के लिए भी जाना जाता है। नंबर 6, विशेहराद। विशेहराद एक पुराना किला है, जो प्राग शहर के केंद्र के ठीक बाहर एक पहाड़ी पर स्थित है। वास्तव में एक कहानी के अनुसार विशेहराद प्राग की मूल बस्ती थी। यह प्रभावशाली संरचना सेंट पीटर और सेंट पॉल की बेसिलिका और विशेहराद कब्रिस्तान का घर है, जो कई प्रसिद्ध चेक हस्तियों की अंतिम विश्राम स्थली है।
सेंट मार्टिन की रोटुंडा को देखना न भूलें। इसने इतिहास के विभिन्न उद्देश्यों की सेवा की है। प्राग की व्यस्त सड़कों से दूर जाने और प्राग और वल्तवा नदी के शानदार दृश्यों के साथ एक अच्छा दिन बिताने के लिए विशेहरात का दौरा करें। अधिक सुझावों के लिए हमारी यात्रा गाइड को देखें। नंबर 5, अल्केमी। प्राग अल्केमी का एक प्रमुख केंद्र था, एक प्राचीन प्रथा जिसका मुख्य उद्देश्य शीशे को सोने में बदलना और अमृता जैसी असंभव रहस्यों की खोज करना था। अल्केमिस्ट्स ने प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जो आम तौर पर दृष्टि से छिपी रहती थीं, क्योंकि चर्च अक्सर इस प्रथा की निंदा करता था। हालांकि सम्राट रुडोल्फ डू के शासन के दौरान अल्केमी विशेष रूप से लोकप्रिय थी, क्योंकि वह स्वयं अल्केमी में रुचि रखते थे। आज भी प्राग इस रहस्यमय प्रथा के सुरागों से भरा हुआ है, जो कई बार साधारण दृष्टि में छिपा ही होता है। प्राग में स्पेकुलम अल्केमियाई एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2002 में खोजा गया था, क्योंकि बाढ़ के कारण गलती से अल्केमिस्ट्स की प्रयोगशाला के तहखाने में गुप्त मार्ग का पता चला। नंबर 4, वेंसेस्लास स्क्वायर। न्यू टाउन के बीच में स्थित वेंसेस्लास स्क्वायर चेक गणराज्य का सबसे व्यस्त पैदल क्षेत्र है और पूरे इतिहास में बड़े सार्वजनिक आयोजनों, बड़े प्रदर्शनों से लेकर उत्सवों तक के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक था। अपने नाम के बावजूद न्यू टाउन, प्राग का यह हिस्सा वास्तव में ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। वेंसेस्लास स्क्वायर कई प्रसिद्ध दुकानों, बार, रेस्तरां और होटलों का घर है और यह प्राग के सबसे जीवंत स्थानों में से एक है। और वेंसेस्लास स्क्वायर में बेहतरीन भोजन, नाइट लाइफ और अन्य गतिविधियों का अनुभव करें। यह स्क्वायर चेक नेशनल म्यूजियम और न्यू नेशनल म्यूजियम की प्रभावशाली इमारत के साथ समाप्त होता है, जो कम्युनिस्ट युग के दौरान चेकोस्लोवाकिया की पूर्व संसद की इमारत थी। नंबर 3, क्लेमेंटिनम। इस परिसर ने इतिहास में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे कि एक मठ, एक प्रमुख जेसुइट कॉलेज और बाद में इसका एक हिस्सा राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया गया। क्लेमेंटिनम का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बारोक लाइब्रेरी हॉल है, जो एक परिकथा जैसी लाइब्रेरी है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी में से एक माना जाता है। यहाँ आप विशेहरात कोडेक्स की प्रशंसा भी कर सकते हैं, जो 11वीं शताब्दी का एक मूल्यवान पांडुलिपि है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप उस समय के विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं और मेरिडियन हॉल का दौरा कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे दोपहर का समय निर्धारित किया। और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने पर आपको खगोलीय टॉवर मिलेगा, जहां से शहर के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। नंबर 2, पेट्रिन लुकआउट टॉवर। पेट्रिन हिल के शीर्ष पर जाएं, जो प्राग शहर के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित है, और सीढ़ियां चढ़ें जो लगभग पूरी तरह से एफिल टॉवर जैसी दिखती हैं, जिसे एक समूह द्वारा बनाया गया था, जो पेरिस में एफिल टॉवर से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पैसे जुटाए और प्राग में अपना खुद का एफिल टॉवर बनाने का निर्णय लिया। आज भी यह टॉवर एक प्रभावशाली इंजीनियरिंग का नमूना लगता है। इसके अलावा ये प्राग के अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। नंबर 1, प्राग कैसल। प्राग कैसल दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन किला परिसर है, जो प्राग पर निगरानी रखता है। यह किला चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का कार्यालय भी है। प्राग कैसल के अंदर स्थित संग्रहालयों और अन्य आकर्षणों के अलावा आप सेंट विटस कैथेड्रल पाएंगे, जो एक प्रभावशाली गॉथिक कैथेड्रल है, जिसमें बोहेमियन राजाओं और रोमन सम्राटों की कब्रें हैं। गोल्डन लेन को मिस न करें, जो कि किले परिसर के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन गली है, जिसे वहां काम करने वाले सुनारों के नाम पर रखा गया था। गोल्डन लेन के बाहर एक घर का उपयोग फ्रांज काफ्का द्वारा भी किया गया था। गोल्डन लेन के ठीक बाहर स्थित आप डालीबोर टॉवर का भी दौरा कर सकते हैं, जिसे मध्यकालीन जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्राग में खोजने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, और जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट यात्रा हेल्पलाइन पर जरूर जाएं, जिसमें आपको न केवल प्राग के साथ ही दूसरी जगहों की जानकारी भी मिलेगी, बल्कि आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
आप हमारे चैनल को बनाए रखने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।